आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने सब देखा होगा, हम अपने डेली लाइफ में किसी ना किसी से कुछ पैसे उधार लेते हैं, ठीक है। तो वो जो पैसा हमें देता है कुछ टाइम के लिए देता है, हम उसको बोलते हैं हम तुम्हें 1 साल के बाद लौटा देंगे, या तो 6 महीने के बाद, 1 महीने के बाद। एक टाइम हम उससे लेते हैं जिस टाइम के बाद हमें उसको पैसा लौटाना पड़ता है, ठीक है। तो हमने उसका पैसा लाके हमने यूज किया, तो हमें उसे क्या कर देना पड़ेगा, थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसका पैसा लाके यूज किया हमारे काम में, और इसीलिए उसको थोड़ा पैसा हम देते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा मनी हम उसको देते हैं इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। जितना पैसा हमने उससे उधार लिया था उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। हमने पहले उससे जितना पैसा लिया था हमारे काम के लिए, जितने टाइम के लिए हमने लिया था उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। सो मनी बोरोड, जितना पैसा हम लिए थे, मनी बोरोड इज प्रिंसिपल, ओके। सो जितना टाइम के लिए हमने लिया था वो मनी उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। सो पीरियड ऑफ टाइम इज, इसको टी बोलते हैं, इसको पी लेते हैं, ठीक है। तो हमें उसको ज्यादा पैसा जो दिया, हमने उसको कितना पैसा ज्यादा दिया, अमाउंट ऑफ मनी, एक्स्ट्रा मनी पेड, हमने उसको जितना पैसा ज्यादा दिया उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। तो ऐसे तो कोई हमें पैसा नहीं दे देगा ना, अपना पैसा लो, मेरा पैसा लेके यूज कर लो, तो वो हमें पैसा देगा। तो हम उसका पैसे को यूज किया, हमारे बिजनेस में हम कोई काम करना चाहते हैं, हमने उसका पैसा लेके यूज किया, तो इसलिए उसको हमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा, उस एक्स्ट्रा चार्जेस को बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। तो जितना पैसा इंटरेस्ट दिया उसका एक हिसाब होता है कितना परसेंट में दिया, कितना परसेंट हमने उसको ज्यादा दिया, तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो ये तीनों याद रखना, प्रिंसिपल, टाइम एंड इंटरेस्ट। तो कितना पैसा हमने ज्यादा दिया, कितने परसेंट हमने उसको ज्यादा दिया, उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, दैट इज कॉल्ड आर। समझ में आ गया इतना सब प्रिंसिपल, ये तो सब हम पहले से ही पढ़े हुए हैं, तो इससे ये थोड़ा हो गया, हमारा वार्म अप हो गया, इसके बारे में हमने थोड़ा जान लिया। अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? तो सिंपल, जब कोई सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं तो हम लिटरली उसको इंटरेस्ट ही बोलते हैं। तो इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ओके। इंटरेस्ट और एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, ओके। तो क्या है सिंपल इंटरेस्ट? सोचो, फॉर एग्जाम्पल, सोचो कि मैंने किसी से पैसा लिया, 1000 रुपया लिया, तो वो बोला कि मुझे 1 साल के बाद तो 100 रुपीज ज्यादा देना पड़ेगा तुझे, ठीक है। तो उसने बोला मुझे इंटरेस्ट 100 रुपीज चाहिए, तो 1 साल का 100, तो 2 साल का कितना हुआ, 200 हुआ। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये हर साल सेम रहता है, उसी ओरिजिनल प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। 1000 रुपया मैंने लिया था उसका, तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल। पहले मैंने 1000 रुपया लिया है, बोरो किया है, तो 1000 रुपया क्या होगा, प्रिंसिपल है, ठीक है। तो उसने बोला कि मुझे इंटरेस्ट देना कितना, 100 रुपया, कितने टाइम में, टाइम कितना, 1 ईयर, ठीक है। तो मैं बोलूंगा अगर 5 साल में अगर मुझे देना है 5 ईयर में, तो मुझे कितना रुपया देना पड़ेगा हर साल की तरह, तो कैलकुलेट कर देंगे 500 रुपीज, ठीक है। तो 5 साल के बाद 500 रुपया हो गया। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। जो प्रिंसिपल होता है ओरिजिनल अमाउंट, उसी के ऊपर हम उसको कैलकुलेट
करते हैं। तो ये हमेशा हर साल के लिए सेम रहता है। हर साल अगर मैं 1 ईयर में 100 रुपीज दे रहा हूँ तो 5 ईयर में 500 रुपीज दूंगा। तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा रुपीज नहीं जाना पड़ता। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई अगर मैंने किसी से पैसा लिया है, 1 साल के बाद उसको 100 रुपया देना था, तो मैंने बोला है कि 1 साल के बाद अगर हम उसको नहीं देते 100 रुपया तो वो 1000 रुपए के साथ ऐड हो जाता है। कितना हो गया? 1100 रुपीज हो गया। तो ये जो 1100 रुपीज हो गया, नेक्स्ट ईयर के लिए ये हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा प्रिंसिपल। तो अब जो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट काउंट होगा 1100 रुपीज के ऊपर काउंट होगा और 1000 रुपए के ऊपर काउंट नहीं होगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, हम कितना भी ईयर हो जाए हम कैलकुलेट करते थे इसी 1000 रुपए के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल था वो हमेशा ओरिजिनल रहता था, वो मतलब सेम रहता था, 1000 रुपया रहता था। लेकिन यहाँ पर जो है हर नेक्स्ट ईयर में एवरी ईयर ये चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि हर एवरी ईयर इंटरेस्ट अलग अलग होता है। मतलब फर्स्ट ईयर के लिए अगर 100 रुपीज हुआ तो सेकेंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा? 100 ऐड हो जाएगा प्रिंसिपल के साथ, तो 1100 हो गया क्या? प्रिंसिपल। फिर नेक्स्ट ईयर को अगर जब हम कैलकुलेट करेंगे वो जो इंटरेस्ट होगा वो 100 से थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, 100 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो फिर ये हो जाएगा इसके साथ वो रुपीज ऐड हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट ईयर। समझ में आ रहा है ना? तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? उसका इंटरेस्ट ऐड होके चलता है, प्रिंसिपल के साथ ऐड होके चलता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल के साथ अगर हम इंटरेस्ट को काउंट ऐड करते हैं तो ये हो जाता है क्या? अमाउंट। क्या हो जाता है? अमाउंट। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ। प्रिंसिपल यहाँ पर 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम इक्वल टू 2 ईयर है। तो हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 2 ईयर के लिए और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है 2 ईयर के लिए। तो देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट पहले कैसे निकालते हैं? ऐसा इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 100। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? प्रिंसिपल हो गया 1000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10 इंटू टाइम हो गया 2 ईयर। ठीक है, तो हम हर एक साल को एक एक करके निकालते हुए जाएंगे, देखते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना होगा? निकालते हैं 100, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो रह गया कितना? 100 रुपीज हो गया कितना? सिंपल इंटरेस्ट। सो नेक्स्ट ईयर के लिए कितना होगा? वैसा ही होगा 1000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 100। ये कैंसिल हो गया, तो हो गया, ये भी निकला 100। तो टोटल कितना निकला? यहाँ पर 1200 निकला, 1200 अमाउंट निकला। कैसे पता चला मुझे 1200? ये 100 प्लस हो गया 200। हमारा प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल कितना था? 1000 प्लस 200 हो गया 1200। समझ में आया? अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं देखते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम उसके फॉर्मूला को यूज किए बिना कैसे करते हैं? ठीक है, उसका एक फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का और एक फॉर्मूला है, तो उसका फॉर्मूला यूज किए बिना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं देखना। ठीक है, तो पहले निकालते हैं ऐसा ही प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 100। तो यहाँ पर तो 100 रुपया निकला। याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए हमेशा सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए इसका 100 निकला था, इसका भी फर्स्ट ईयर 100 निकला। तो अब मैंने क्या बोला था? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? जो इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाता है फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके, सो 100 प्लस 1000 कितना हो गया? 1100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 100। यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो हो गया
11 इंटू 10 110। ओके, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। सो इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था 1000 था, प्लस इंटरेस्ट कितना हुआ, ये 100 ये 110 कितना हुआ 210, तो हो गया कितना 1210। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला था 1200, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला 1210। तो कौन ज्यादा हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम होते हैं। तो समझ में आया कैसे निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत इजी प्रोसेस है। तो याद रखना हमेशा कि इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा ऐड होता है प्रीवियस प्रिंसिपल के साथ। इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, प्रीवियस प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाता है। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे इसी मेथड से। ओके, लेट्स हैव द क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट on 3,500 rupees at 10% annum per 2 year, 6,000 rupees in 3 years at 5% per annum। तो ये है क्वेश्चन, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रिंसिपल कितना है 3,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम कितना दिया है 2 ईयर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। याद रखना सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके हमें करना है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, पहले हम इंटरेस्ट निकालते हैं। प्रिंसिपल कितना है 3,500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 इंटू फर्स्ट ईयर के लिए निकालना है, डायरेक्ट 2 नहीं डालना है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ऐसे 1 ईयर करके निकालना है। तो फर्स्ट ईयर के लिए 1/100, तो 20 कैंसिल हो गया, बचा कितना 35 इंटू 10 हो गया 350 रुपीज। तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना हुआ 350 रुपीज। सेकेंड ईयर के लिए कितना होगा फिर 350 इसके साथ प्लस हो गया, कितना हो गया 3,850। 350 इसके साथ प्रिंसिपल के साथ प्लस हो गया। तो ये जो अमाउंट है सेकेंड ईयर के लिए, ये क्या है, ये अमाउंट है किसके लिए, सेकेंड ईयर के लिए, लेकिन प्रिंसिपल है, सॉरी फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट है लेकिन सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। ठीक है, ये क्या है फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट, बट प्रिंसिपल किसके लिए, प्रिंसिपल है सेकेंड ईयर के लिए। समझ में आया ना। तो फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर तो ये था, तो इसका जो 350 निकला इंटरेस्ट, इसको प्रिंसिपल के साथ प्लस कर देंगे, अमाउंट निकल गया। लेकिन ये जो सेकेंड ईयर के लिए क्या है, प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। तो देखते हैं कैसे काम करते हैं। सो प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 100। तो यहाँ पर एक जोड़, यहाँ पर एक जोड़ कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक जोड़ कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 385। तो ये दोनों को प्लस कर देना, कितना हुआ कितना हुआ 735। ये हो गया हमारा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसको अगर हम प्लस कर देते हैं किसके साथ, इसके साथ, तो हमारा निकल जाएगा टोटल अमाउंट। तो 3,850 प्लस 735 इक्वल्स टू 5854। तो 4,585 is the amount and the consecutive interest are 350 and 385 respectively. फर्स्ट ईयर के लिए 350, सेकेंड ईयर के लिए 385 एंड टोटल अमाउंट इज 4,585। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6,000 रुपीज का 3 ईयर के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ये हो गया P, ये हो गया T, ये हो गया R। ठीक है, तो वैसे ही कैलकुलेट करना है 3 ईयर के लिए। तो 6,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5 इंटू 1, फर्स्ट ईयर के लिए निकलना है 100, तो 0 कैंसिल हो गया, 60 इंटू 5 इज 300। तो ये निकला फर्स्ट ईयर के लिए। अब ये जो इंटरेस्ट है प्रिंसिपल के साथ ऐड होगा, हो जाएगा कितना 6, ये हो गया फर्स्ट ईयर के लिए। ओके, सेकेंड के लिए निकालते हैं फिर 6,300 इंटू
5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कैंसिल हो गया। ओके, सो 63 इंटू 5 इज 315। 315 क्या है? सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट है। अब थर्ड ईयर के लिए निकालना है, ये इसके साथ प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 615 इंटू 5 इंटू 1 बाय 100, 5 20 100। अब इसको इसके साथ डिवाइड करना है, 60 एंड 337.5 ये हो गया 3 ईयर के लिए इंटरेस्ट। ओके, अब ये सबको प्लस कर देना है, जितना निकलेगा हमारा टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। सो 3 हो गया कितना? 937 15 कितना हो गया? 42 10 52.5। So 952.5 is the compound interest for the 3 year on 6,000 rupees at 5% per annum. So अगर इसको प्लस कर देते हैं, निकल जाएगा कितना? 6,952.5 रुपीज टोटल। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और मुश्किल वाला मतलब इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट फॉर ए प्रिंसिपल 4,600 रुपीज के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है कितना इंटरेस्ट निकलेगा। टाइम दिया है 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए लिखा है 10% एंड सेकेंड ईयर के लिए लिखा है 12%। तो हमें कैलकुलेट करना है 2 साल के बाद हमें कितना अमाउंट देना है। तो फर्स्ट ईयर के लिए निकालते हैं प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर के लिए 10% है, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, कैंसल। 46 इंटू 10 हो गया 460 रुपीज फर्स्ट ईयर के लिए। अब इसको इसके साथ प्लस कर देने से कितना होगा? 5060। ये जो है ये प्रिंसिपल है सेकेंड ईयर के लिए, लेकिन अमाउंट है फर्स्ट ईयर के लिए। इंटू 10 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100। ओके, 0 0 कैंसल। 2 6 12 2 5 10। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 36 3 30 बाई 5 6 0 7.2। सो ये निकला हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। तब इसको अगर हम इसके साथ प्लस कर देते हैं, ये निकलेगा कितना? 1000 प्लस कर देते हैं 1067.2 रुपीज, 1067.2 रुपीज। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। हमें अमाउंट निकालना है, सो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल कितना है? 4600 प्लस 1067.2 इक्वल टू 5667.2 रुपीज। ओके ओके, डन। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट नियरेस्ट टू द रूपी ऑन 2400 रुपीज फॉर 2.5 years एट 5% पर annum। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट नियरेस्ट टू द नियरेस्ट रूपी। 2400 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2.5 साल के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ओके, सो निकालते हैं। सो प्रिंसिपल इज 2400 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5। फर्स्ट ईयर के लिए कितना होगा निकालना है? फर्स्ट ईयर के लिए 120 इंटरेस्ट। ओके, हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से निकाल रहे हैं ना। ओके, सो ये हो गया 120, इसके साथ प्लस करते हैं, हो गया 2520 रुपीज इंटू 5 इंटू 1। सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं, सॉरी 1 0 कैंसिल हो गया इधर। 5 to 10 हो गया कितना?
2 1 2 2 2 4 2 6 12, तो 126 रुपीज हो गया सेकेंड ईयर के लिए। 126 के साथ इसको प्लस करते हैं तो कितना निकल रहा है, 6 4 5 2 6 4 6, ओके 6 2 2 4 5 6, 2 6 4 6, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5 into 1, तो देखो यहाँ पर 2 हाफ ईयर है ना, सो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड हाफ ईयर, ओके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड हाफ ईयर, तो टाइम के जगह पे हमें यहाँ पर हाफ लिखना है, तो 1 इधर आ गया, 2 नीचे आ गया, ओके हाफ ईयर यहाँ पर टाइम है। सो 100 यहाँ पर कैंसिल हो गया 2 के साथ, सॉरी 20 के साथ, 20 into 5 इज 100, इसको साथ कैंसिल करते हैं, 2 1 2 2 3 6 2 2 4 2 3 6 कैंसिल, 1 3 2 3 डिवाइडेड बाई 20, 1 3 2 3 डिवाइडेड बाई 20, सो 26 120, 12 123, 26 120 into 0.1 5 66.15, सो हमें नियरेस्ट रुपी निकालना है, तो ये 15 पैसे को हम काट देंगे, नियरेस्ट रुपी करना है तो 66 रुपीज होगा। अगर ये 50 पैसे से ज्यादा होता, 50 पैसे ज्यादा होता तो इसको हम 67 कर देते, लेकिन ये 50 पैसे 50 से कम है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। 15 पैसा कौन देता है, इसलिए इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, राउंड ऑफ करके राउंड फिगर बना देते हैं 66 रुपीज। तो हो गया हमारा 120 126 66, तो ये तीनों को प्लस करने से हमें मिलता है 246 प्लस 66 हो गया 312, 246 प्लस 66 312, ओके तो 312 हो गया कॉम्पाउंड इंटरेस्ट फॉर द टाइम पीरियड 2.5 ईयर, ओके तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 2400 प्लस 312 इज इक्वल्स टू 2712 रुपीज, ओके देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। गोविंद बोरोज 18,000 रुपीज एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। गोविंद ने किसी से 18,000 रुपया उधार लिया 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लिया था। सो ही इमीडिएटली इन्वेस्ट द मनी, वो 18,000 रुपए किसी से लाया और उसको इमीडिएटली इन्वेस्ट कर दिया, बहुत ही चालाक था वो। 18,000 रुपए किसी से उधार लाके किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ओके एंड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से उधार लेके आया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में उसको इन्वेस्ट किया, किसको दिया, किसी को दे दिया कंपाउंडेड हाफ ईयरली। वो जो इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, हाफ ईयरली, मतलब हर 6 महीने में वो कंपाउंडेड होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। सो हाउ मच मनी डॉज गोविंद गेन इन 1 ईयर, तो एक साल में गोविंद कितना पैसा ज्यादा पाएगा, तो इसको देखते हैं। तो गोविंद बहुत ही चालाक था, देखते हैं, पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, पता है बाय 100। तो प्रिंसिपल कितना है 18,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% इंटू टाइम इज 1 ईयर। तो 1 ईयर के लिए हमें यहाँ पर काउंट करना है, डिवाइडेड बाय 100, तो 100 कट गया, तो 180 इंटू 10 इज 1800, ओके ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और इसको प्रिंसिपल के साथ प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19,800 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, ओके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए एक ही साल का तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन वो हाफ ईयरली, याद रखना है क्या लिखा है, हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, ओके सो फर्स्ट हाफ ईयर के लिए, फर्स्ट हाफ ईयर के लिए कितना होगा 18,000 इंटू 10 इंटू 1/2, हाफ ईयर मतलब 2 नीचे आ गया, यहाँ पर हाफ लिखना तो यहाँ पर 2 आ गया, एक ही बात है। तो ये 2 0 कैंसिल हो गया, 2 5 100, 2 5 10, 180 इंटू 5 इज 900, तो यहाँ पर भी 900 निकला था।
सॉरी यहाँ पर कितना 1 ईयर का निकला था 1800, तो 2 ईयर का हाफ ईयर का कितना होगा 900 निकलने वाला था, तो यहाँ पर भी निकला 900। तो सेकंड हाफ ईयर के लिए कितना निकलेगा, ये 900 इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 18,900 इंटू 10 इंटू 1/2 इंटू 100, तो 20 इधर कैंसिल हो गया। ओके, सो 2 5 10, तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 9 45 5 4 945, ये हो गया इंटरेस्ट। अब ये दोनों को प्लस करने से हमें मिलता है 1845 रुपीज, 1845 रुपीज। तो टोटल कितना हो गया, 18,000 के साथ हमें प्लस करना है, हो गया कितना 19,845। ओके, 19,845। तो यहाँ पर कितना निकला था 19,800 निकला था, तो हमें गोविंद ने कितना पैसा ज्यादा पाया, 45 रुपीज ज्यादा पाया। ये दोनों को माइनस कर देने से निकल जाएगा कितना पैसा गोविंद को ज्यादा मिला, 45 रुपीज ज्यादा मिला, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में लाया था, उसको 19,800 रुपीज उसको वापस करना था, लेकिन वो 18,000 रुपीज को इन्वेस्ट करके 19,845 रुपीज वापस पाया। तो उसने 19,845 रुपीज पाया, 19,800 रुपीज जिससे लाया था उसको वापस कर दिया, तो उसके पास बचा कितना 45 रुपीज बचा। तो ये हो गया उसका गेन इन 1 ईयर। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर कपूर इन्वेस्टेड 6,000 रुपीज एवरी ईयर। मिस्टर कपूर ने 6,000 रुपया हर साल इन्वेस्ट किया, हर साल के आरंभ में, बिगिनिंग में, एट 10% पर आनम 10% पर आनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है 6,000 रुपीज के ऊपर हर साल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हर सेविंग्स, हमें उनका सेविंग्स कैलकुलेट करना है अप टू द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के एंड तक उनका सेविंग्स कितना है कैलकुलेट करना है, एंड एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के बिगनिंग में उनका कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो पहले ये वाला करते हैं अप टू द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए उनका सेविंग्स कितना है 6,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 10% पर आनम, कितने बाय 100। ओके, तो 3 ईयर के लिए उन्होंने रखा है, ओके, फॉर 3 ईयर। ओके, सो फर्स्ट ईयर के लिए कितना होगा, 2 0 कैंसिल हो गया, 60 into 10 600। ओके, तो फर्स्ट ईयर के लिए 600 हो गया, तो ये जो है इसके साथ प्लस हो गया 6,600 हो गया। नेक्स्ट मतलब सेकेंड ईयर को वो मिस्टर कपूर क्या करेंगे, इतना पैसा वापस पाएंगे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं 3 ईयर के लिए। तो नेक्स्ट ईयर वो क्या करेंगे, सेकेंड ईयर के लिए वो 6,000 रुपीज और जमा करेंगे, 6,000 रुपीज और जमा करेंगे। सो 6,000 रुपीज और ये 6,600 रुपीज मिलके हो गया 12,600 रुपीज। समझ में आया, मतलब फर्स्ट ईयर 6,000 रुपीज रखा तो उनको 600 रुपीज इंटरेस्ट मिला, तो वो 6,000 और 600 मिलके हो गया 6,600 रुपीज। ओके, सेकेंड ईयर के लिए 6,600 रुपीज मिल गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, वो हर साल 6,000 रुपीज ऐड कर रहे हैं। तो ये तो था उनका पहला पैसा था, उसका इंटरेस्ट मिल गया 6,600 रुपीज मिलके हुआ, लेकिन वो और 6,000 रुपीज उसके साथ ऐड कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलके कितना हुआ 12,600 रुपीज। ओके, अब ये जो हो गया ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया इंटू 10 इंटू 1/100, तो ये कैंसिल हो गया, 126 इंटू 10 इज 1260 रुपीज। ये हो गया इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। अब ये दोनों को प्लस करने से कितना मिलेगा 0 6
831। सो ये हो गया 13,860 रुपीज। ये हो गया क्या अमाउंट, सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट। तो क्वेश्चन हमें क्या था, पूछा था सेविंग्स फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में वो कितना पैसा उनको मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। तो सेकेंड ईयर के लिए हो गया 13,860 रुपीज। तो थर्ड ईयर के लिए कितना होगा, एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा ना, एंड में कैलकुलेट होता है। तो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में इतना था, ये हो गया प्रिंसिपल। ये क्या है, सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट है, बट थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। तो ये प्लस 6,000 रुपीज। हर साल तो 6,000 रुपीज ऐड करना है ना, तो ये ऐड हो गया, कितना हो गया 19,860 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, समझो आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और भी इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन है। मैं उसको सेकेंड पार्ट में और भी उसको डिस्कस करूंगा, और भी अच्छा तरह से उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उसको हम जानेंगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकेंड पार्ट भी बनाऊंगा। तो ये वीडियो को इतना ही आज खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।